सबका कष्ट हरेंगे। के आदर्श राम। भगवान कहाँ से आए, भगवान कहाँ से आए। जिस घर में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए, भगवान कहाँ से आए। जिस घर में भव्य राम मंदिर की भव्य तैयारी। भगवान कहाँ से आए, भगवान कहाँ से आए। अपने मन मंदिर में, अपने मन मंदिर में ज्योति जला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला। अयोध्या के रोम रोम में बसे हैं राम। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम 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 राम। मर्यादा पुरुषोत्तम आने वाले हैं। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। हर्षोल्लास में डूबी है अयोध्या नगरी। श्री राम राम राम। जन जन के राम, अयोध्या महाधाम। राम की नगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। कोई बुलाने वाला, कोई बुलाने वाला, आधे नाम से आ जाते हैं। कोई बुलाने वाला हो, कोई बुलाने वाला, आधे नाम से आ जाते हैं। वर्षों का इंतजार खत्म हो चुका है। कोई बुलाने वाला, आधे नाम से आ जाते हैं। कोई बुलाने वाला। प्रधानमंत्री मंदिर निर्माण की नींव रखने वाले हैं। जाते हैं राम कोई मोल चुकाने वाला, मोल चुकाने वाला। दिख जाते हैं राम कोई। श्री राम मंदिर से अयोध्या में राम राज्य आएगा। मोल चुकाने वाला कोई। श्री राम मंदिर निर्माण का शुभ मुहूर्त तय हो चुका है। खिला के देख ले, आ जाते हैं राम कभी। पूरी अयोध्या
का खाका हो गया है तैयार। अति पावनी सरजू सरी कली कलुष नसावनी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या पहुंचेंगे और तय कार्यक्रम के तहत राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या यात्रा पर सियासत भी शुरू हो गई है। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस यात्रा का विरोध किया है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित प्लान को लेकर सियासत तेज हो गई है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधते हुए कहा कि इस प्रोग्राम में मोदी का शरीक होना संविधान की शपथ का उल्लंघन होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि धर्मनिरपेक्षता संविधान का बुनियादी ढांचा है। और अगर प्रधानमंत्री वहां पर जाएंगे बहैसियत प्रधानमंत्री, तो यकीनन ये एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री एक बिलीफ को और एक फेथ को प्रमोट कर रहे हैं। ओवैसी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी को यह साफ करना चाहिए कि वो अयोध्या में देश के पीएम की हैसियत से जाएंगे या फिर आम नागरिक के तौर पर पहुंचेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री को जाना है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाए, उसका लाइव टेलीकास्ट ना कराएं, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। प्रधानमंत्री यकीनन हम जानते हैं कि उनका रिलीजन क्या है। इसमें ओवैसी कुछ बोलें या अन्य कोई कुछ बोलें, उसके बोलने से पहले विचार करना चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रहे हैं। दुनिया के लोग जानते हैं, शास्त्र जानता है, वेद जानता है, पुराण जानता है, इतिहास जानता है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ है। बाबर का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ था। भूमि पूजन समारोह के लिए जिन लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है उनमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के प्रमुख मोहन भागवत शामिल हैं। दूरदर्शन के जरिए इस समारोह का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। इसके अलावा सभी धर्मों के साधु संतों के साथ साथ मेहमानों की लिस्ट में 200 लोग शामिल होंगे। अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास पूजन में BHU के 3 प्रोफेसर्स की टीम भी शामिल होगी। BHU की टीम को पूजन के दौरान धार्मिक त्रुटि न हो, इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। काशी विद्युत परिषद के संयोजक और BHU के प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी से बात की संवाददाता सुशांत मुखर्जी ने। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त को हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां मौजूद रहेंगे। ऐसे में काशी से भी विद्वान वहां के लिए रवाना हो रहे हैं और सबसे खास बात तो ये कि BHU के प्रोफेसर्स की एक टीम भी वहां जा रही है। हमारे साथ प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी हैं। गुरुजी, BHU के किन प्रोफेसर की टीम को आप लेकर जा रहे हैं और क्या संदेशा आया है आपके पास अब तक? देखिए, हमारे साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर रामचंद्र पांडे जी और हमारे साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के वर्तमान में ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर विनय कुमार पांडे जी और मैं व्याकरण विभाग में संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में आचार्य हूँ। हम 3 लोगों की टीम काशी विद्वत परिषद की ओर से जा रही है और ये हमें आयोजक मंडल की ओर से कहा गया है कि काशी विद्वत परिषद को वहाँ साक्षीभूत उपस्थित होना है और जो भी धर्मशास्त्र संबंधित, वेद से संबंधित जो भी धर्मानुष्ठान वहाँ आयोजित होंगे, उन अनुष्ठानों की देखरेख काशी विद्वत परिषद की देखरेख में ये सारे अनुष्ठान हों, जिससे किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक त्रुटि न रह जाए। कितनी देर का ये अनुष्ठान होगा और अनुष्ठान में क्या क्या खास चीज़ें होंगी और आप लोगों की सहभागिता किस तरीके से वहाँ पर होगी? देखिए, ये अनुष्ठान 3 चरणों में संपन्न कराया जाएगा, जो 3 तारीख से ही आरंभ हो जाएगा। 3 तारीख को महागणपति पूजन होगा, सूर्यादि नवग्रहों का आवाहन होगा और 4 तारीख को रामर्चा पूजा होगी, जो पूरे दिन लगभग 4 से 5 घंटे के आसपास चलेगी। 5 तारीख को वेदी बनेगी और जो है शिला का पूजन होगा। इस तिथि को लेकर कई लोगों ने विवाद खड़े किए, कहा कि ये तिथि जो है वो शुभ नहीं है। देखिए, ये तिथि पूर्णतः शुभ है। जब भगवान श्री राम का जो ब्रह्मांड के नायक हैं, उनका वो दिव्य धाम बनने जा रहा है, जिस दिव्य धाम के चरणों में सभी ग्रह निवास करते हैं।
ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से जहाँ तक चर्चा की बात आती है तो इस समय वहाँ कर्क के सूर्य हैं, लोग अलग अलग अपनी व्याख्या कर रहे हैं, ग्रंथ अनेक हैं, शास्त्र अनेक हैं, सभी प्रकार की विधियाँ हैं। इसलिए इस प्रकार के मुहूर्त को लेकर के जो विवाद चल रहा है, इस तरह का विवाद कुछ नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत खर्ची, न्यूज स्टेट, वाराणसी। राम की नगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। शहर को सजाया जा रहा है। शुभ मुहूर्त में मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। कार्यक्रम में कोई धार्मिक त्रुटि ना हो, इसके लिए बाकायदा एक टीम वाराणसी से अयोध्या जा रही है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का सालों पुराना सपना जल्द हकीकत बनने वाला है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे, जिसके लिए काशी के प्रकांड विद्वानों ने मुहूर्त निकाला है। काशी के विद्वान गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ द्वारा निकाले गए मुहूर्त में भूमि पूजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की आधारशिला इसी मुहूर्त में रखेंगे। मुहूर्त तो वैसा सारा कार्य शुरू करने के लिए जल्दी से शुरू होगा, लेकिन शिला स्थापना को जो उनकी जो प्रतिष्ठा की जाएगी, सुप्रतिष्ठित मस्तु कह करके अक्षता छोड़ करके, वह 12:44 के बाद जो कोई 32 सेकंड है उसमें होगा। 5 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर अयोध्या सजने लगी है। शहर में दीपोत्सव की तैयारी की जा रही है। हर घर में दीप जलाने का इरादा किया गया है। कार्यक्रम में बीएचयू के धर्म विज्ञान विभाग के प्रोफेसर भी शामिल होंगे। उनकी जिम्मेदारी होगी कि कार्यक्रम में कोई भी धार्मिक त्रुटि न हो। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त को हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां मौजूद रहेंगे। ऐसे में काशी से भी विद्वान वहां के लिए रवाना हो रहे हैं। और सबसे खास बात तो ये कि बीएचयू के प्रोफेसर्स की एक टीम भी वहां जा रही है। शिलान्यास समारोह में 3 प्रोफेसर जाएंगे, जो देखेंगे कि सब कुछ धर्म के अनुरूप होता रहे। प्रोफेसर्स के मुताबिक 5 अगस्त की तिथि बेहद खास है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तीनों आचार्य वहाँ उपस्थित रहेंगे और हमारी देख रेख में जो वहाँ के कर्मकांड होने हैं, जो पूजा भाग होना है, जो वहाँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा शिला पूजन होना है, तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक त्रुटि ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा। और उसी के अनुष्ठान को पूर्ण रूप से विधि सम्मत संपादित कराने के लिए काशी विद्वत परिषद का नेतृत्व वहाँ रहेगा। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य दिनेंद्र दास महाराज का कहना है कि इस अवसर का लोग सदियों से इंतजार कर रहे थे और अब वो खुशी मनाने की तैयारी कर रहे हैं। 14 नवंबर से पहले ही 5 अगस्त को दिवाली मनाने की तैयारी है क्या? वो तो जैसे राम जी के पास उत्साह बन जाएगा, विश्वास बना रहेगा। उत्साह में तो आदमी हमेशा करने में कोई दिक्कत नहीं है। दीपावली करने में कोई दिक्कत नहीं, उत्साह रहेगा, इसीलिए तो दीपावली होती है। राम जी आ जाएंगे, जहाँ निराश बने सा हमेशा उत्साह बन जाएगा, तो कराने में कोई दिक्कत नहीं। खुशी से कोई भी काम हो सकता है। आधारशिला कार्यक्रम में पीएम मोदी समेत बहुत सीमित लोग बुलाए जाएंगे। कोरोना संक्रमण के चलते अयोध्या में हर तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण को लेकर उनके ससुराल यानी मां जानकी की जन्मस्थली सीतामढ़ी में भी खास तैयारी हो रही है। राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के लिए देवी सीता की जन्मस्थली से मिट्टी भेजी जा रही है।
हम उस जगह पे मौजूद हैं। जानकी मंदिर, इस जगह की महत्वता हमेशा से बनी रही है और आज की तारीख में इसकी महत्वता ये है कि यहाँ से एक खास तैयारी हो रही है अयोध्या में बनने वाले राम जन्मभूमि में मंदिर को लेकर। तैयारी ये है कि चूंकि ये माता सीता की जन्मस्थली है तो यहाँ की मिट्टी भेजी जाएगी राम जन्मभूमि में, ताकि वहाँ जब मंदिर का निर्माण हो तो माता सीता की जन्मस्थली से जुड़ी हुई मिट्टी भी वहाँ इस्तेमाल में लाया जा सके। मान्यता है कि मिथिला के राजा महाराज जनक की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करने की ठानी। जब वो यज्ञ भूमि तैयार कर रहे थे उसी दौरान वहाँ एक बालिका प्रकट हुई। उस बालिका का नाम सीता रखा गया। यहाँ के लोग देवी सीता को अपनी बड़ी बहन और भगवान राम को दामाद मानते हैं। बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि जानकी जन्मभूमि सीतामढ़ी धाम से भी यहाँ से मिट्टी और जल वहाँ भेजा जा रहा है, जो 5 अगस्त को भूमि पूजन के काम आएगा। बंधुओं, मैं बताना चाहता हूँ कि राम और जानकी किसी के लिए भगवान होंगे, लेकिन हमारे लिए वो हमारी बड़ी बहन है, हमारे पाहुन हैं। हम उनके साथ भगवान का रिश्ता नहीं जोड़ते हैं। आज भी जब बारात वहाँ से आती है तो हम पाहुन जैसा ही उनके साथ व्यवहार करते हैं। और राजा दशरथ के रोल में जो भी रहते हैं, वशिष्ठ मुनि के रोल में जो भी लोग रहते हैं, तो उनके साथ वही पाहुन वाला जो है संबंध हमारा रहता है। लोग इस नगरी की मिट्टी से भले माँ सीता की नगरी की मिट्टी अलग कैसे रह सकती है। दोनों मिट्टियों के मिलन का नज़ारा भी बहुत अद्भुत होगा। चूँकि माता सीता यहाँ उनका जन्म हुआ तो ये माना जाता है कि माता सीता यहाँ की बेटी हैं और भगवान राम जो हैं वो पाहुन यानी दामाद हैं। तो रिश्ता ऐसा है कि जब पाहुन के जन्मभूमि पर उनके लिए पूजन हो रहा है तो बेटी के घर से मिट्टी कैसे न जाए। यहाँ का जो मिट्टी है, सीता जन्मभूमि का प्रकट स्थली का जो मिट्टी है वह एकत्रित कर करके और उसको जो है सके हम लोग अयोध्या सीता जो भव्य मंदिर का उद्घाटन श्री माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो 5 अगस्त को हो रहा है उसमें जो है से भेजा जा रहा है। तो कोई खास कारण, कोई खास सोच आप लोगों की उसके लिए? यहाँ सीताराम, राम जी का जन्मभूमि अयोध्या जी है और सीता जी का जन्मभूमि सीतामढ़ी धाम है, तो यहाँ का मिट्टी का तो काफ़ी महत्व है। सीतामढ़ी के जानकी मंदिर में विशेष आयोजन किया गया और पूरे विधि विधान से मंदिर परिसर से मिट्टी इकट्ठा की गई। अयोध्या से हर साल जब भगवान राम की बारात निकलती है तो यहाँ से होकर जनकपुर में राजा जनक के राजमहल तक जाती है। यहाँ त्रेता युग से में सीता जी का उत्पत्ति हुआ था और कलयुग में सीता माई का जो मूर्ति विराजमान है एक संत को प्राप्त हुआ 1599 ईस्वी से। उस समय से नित्य प्रति पूजा अर्चना यहाँ पर चल रहा है। संत जी को स्वप्न हुआ था कि जहाँ पर सीता मैया हल के द्वारा प्रकट हुई थी उसी जगह पर सीता, राम, लक्ष्मण, एक हनुमान जी, एक गणेश जी, 5 मूर्ति विराजमान है। सीतामढ़ी के लोग इस बात से बेहद उत्साहित हैं कि उनके घर की बेटी यानी देवी सीता का महल बनने जा रहा है। आप सभी को 5 अगस्त का इंतजार है। बात जब राम जन्मभूमि की है और जब भगवान राम के जन्मस्थली में होना है पूजा, जब बनना है राम मंदिर, तो फिर सीता जन्मभूमि से मिट्टी कैसे न मिले। दोनों का मिलन भी मिट्टी में करवाने की यहाँ के लोगों की कोशिश की यहाँ की मिट्टी जब उस मंदिर में जुटेगी, सीताराम 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 का जाप और तेजी से होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा। अयोध्या में 5 अगस्त को शिलान्यास होना है। रामलला के भक्तों में बेहद उत्साह है। बड़ी संख्या में भक्त भेंट पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब आस्था से सराबोर भक्त खुद भेंट लेकर अयोध्या पहुंच रहे हैं। सिर पर तांबे का कलश, मन में आस्था अपार। ये भेंट राम लला के लिए है। तांबे के कलशों में जल और रज है जो राम मंदिर निर्माण में इस्तेमाल की जानी है। रामलला के भक्त खुद चित्तौड़गढ़ से अयोध्या भेंट लेकर पहुंचे हैं। भक्त रज और जल के साथ चांदी की ईंट भी लेकर पहुंचे हैं, जबकि हनुमान जी के लिए चांदी की गदा लाए हैं। इन भक्तों के मन में उमंग है, उत्साह है कि अब उनके आराध्य श्री राम का मंदिर निर्माण जल्द ही शुरू होने वाला है।
हमारे पास विभिन्न क्षेत्रों से हिंदुस्तान से डाक द्वारा जल और मिट्टी आ रही है। लगभग 100 क्षेत्रों की जल और मिट्टी हम इकट्ठी करके रख चुके हैं। अब जो तीर्थ क्षेत्र हमारे हैं वहाँ से हमारे जो कार्यकर्ता हैं या जो जनता के लोग हैं वो सब क्षेत्र से मिट्टी ले करके आ रहे हैं और सबकी इच्छा ये है कि इस मिट्टी का उपयोग शिलान्यास के अवसर पर किया जाए। राम मंदिर निर्माण में हर कोई अपना योगदान देना चाहता है। ऐसे में विदेशों में मौजूद राम भक्तों का ध्यान राम जन्मभूमि ट्रस्ट रख रहा है। एनआरआई भक्तों के लिए ट्रस्ट अब एक अलग बैंक खाता खुलवाने की तैयारी में है। हमारे एनआरआई भाई हैं वो जो धन मंदिर निर्माण के लिए देंगे उसके लिए पंजाब नेशनल बैंक में खाता खोलने के बाद उसमें विदेशों के धन का ही अकाउंट रहेगा और जो अपने देश के अंदर लोग देंगे वो पैसा स्टेट बैंक में आएगा। गाजियाबाद में भी राम भक्तों ने 22 किलो से ज्यादा की चांदी की एक शिला भेंट की है। ऐसी ही तस्वीरें देश भर से सामने आ रही हैं, जब लोग मंदिर निर्माण के लिए अलग अलग योगदान राम मंदिर ट्रस्ट को पहुंचा रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि रामलला के लिए जो भी भेंट आ रही है सभी मंदिर निर्माण में इस्तेमाल की जाएगी। टीम न्यूज़ स्टेट।